अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सीरीज़ में आज हमारा पार्ट नंबर 22 है। और आज हम इस पार्ट के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक सिलेक्शन मेथड्स की बात कर रहे हैं। सिलेक्शन मेथड्स में हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग के साथ साथ जो मेथड सबसे ज़्यादा पॉपुलरली यूज़ होता है वो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज़ है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है, पॉपुलर मेथड है, सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज को यूज़ किया जाता है एज अ मेथड सिलेक्शन के लिए। आज हम उसको वेरियस एंगल से देखें, उसकी डायनामिक्स को समझें, यानी उसकी इन्स एंड आउट्स को समझें और देखें कि इन मेथड से हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ इंटरव्यू की डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो एप्लीकेबल होती हैं, यानी वहाँ उनको अप्लाई किया जा सकता है। इस लिहाज से हमारे पास इंटरव्यू को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे ज्यादा कॉमन यूनिवर्सल टाइप्स इंटरव्यू की दो ही बनती हैं, नॉन डायरेक्टिव या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, या स्ट्रक्चर्ड या सिस्टमैटिक इंटरव्यूज ये भी कहा जाता है। और रूटीन इंटरव्यूज या नॉन रूटीन इंटरव्यूज ये भी नाम कहे जाते हैं। तो हम समझते हैं कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज क्या है, फिर समझते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज क्या है। इंटरव्यूज मोस्ट लाइकली वो इंटरव्यूज हैं जिसके अंदर एक फिक्स पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और जो इंटरव्यू करने वाला है उसको ये क्वेश्चंस पहले से बता दी जाते हैं। वो हर कैंडिडेट से, जो भी क्लोजली मैच कैंडिडेट होते हैं, उन कैंडिडेट से वो यही सवाल बार बार पूछता है। ना सिर्फ उसको क्वेश्चंस पता होते हैं बल्कि उसको एक्सपेक्टेड आंसर्स भी पता होते हैं। तो इसलिए आज से स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज एक सिस्टमेटिक प्लान्ड एफर्ट है लोगों को सेलेक्ट करने के हवाले से। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते हैं लो लेवल जॉब्स के लिए यूज़ होते हैं, जहां हम फ्रेश कैंडिडेट्स को हायर कर रहे हों, जहां हम फर्स्ट टाइम मैनेजर्स को हायर कर रहे हैं। और ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज जो हैं यूजली हमारे जो बिगनर इंटरव्यूअर्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू कंडक्ट करना बहुत ही टफ एक्टिविटी है। इंटरव्यू करने के लिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस लिहाज से बात का ख्याल है कि इंटरव्यू करना मुश्किल काम, नॉट इजी। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कंडक्ट करना रिलेटिवली आसान है, उसको डेवलप करना मुश्किल है लेकिन उसको कंडक्ट करना आसान है। और वो ऑब्जेक्टिव मेथड है, जबकि एक इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा एक मेथड है, लेकिन बहरहाल इसके लिए हमें एक्सपर्ट इंटरव्यूअर चाहिए। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कर रहे हो तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से पहले से प्लान्ड होते हैं, उनका सीक्वेंस भी एक किस्म का डिसाइडेड होता है, उन पे एक्सपेक्टेड आंसर उनके वाले से ग्रेडिंग भी किसी हद तक डिसाइडेड होती है। तो ये आसान हो जाता है इसको कंडक्ट करना। जबकि नॉन डायरेक्टिव या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज जो हैं इसमें कोई फिक्स क्वेश्चंस नहीं होते, थीम्स होते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे इंटरव्यू का प्रोसेस चलता है वैसे वैसे क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस निकलते हैं, थीम्स में से थीम्स निकलते हैं। और फिर डिस्कशन या डिबेट जो है उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं। ठीक है, इंटरव्यूअर कोशिश करता है कि मैक्सिमम थीम्स को वैल्यूएट कर ले, लेकिन वो कोशिश ये भी करता है कि जो कैंडिडेट है उसको पूरा मौका दिया जाए कि वो अपने चीज़ों के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करे या खुद से भी बहुत सारी चीज़ें बताए। मोस्ट लाइकली इसको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और ये इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा हायर लेवल पोजीशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनको हम अनस्ट्रक्चर्ड या नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यूज कहते हैं। डिस्कशन फ्लो करती है, यानी डिस्कशन जो है इंटरव्यू के दौरान किसी भी थीम के हवाले से प्रोलॉन्ग हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है, इसमें कोई फिक्स मेथड एग्जिस्ट नहीं करता। आप देख रहे हैं इस टफ सिचुएशन है, इसमें कैंडिडेट की एबिलिटीज के लिहाज से, उसके बैकग्राउंड के लिहाज से इंटरव्यूअर को अपने क्वेश्चन को मोल्ड या चेंज भी करना पड़ता है। और अभी कंफर्म बात हो जाएगी, यहाँ से हम लॉजिकली कह सकेंगे कि यहाँ हमें एक एक्सपर्ट इंटरव्यूअर चाहिए, यानी जो भी इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हो उसके पास ऐसा करने की एक्सपर्टीज अवेलेबल हो, अदरवाइज वो इसको हैंडल नहीं कर पाता। तो इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट टूल है। लेकिन इंटरव्यू की दो ही मेजर टाइप्स बनती हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज या स्ट्रक्चर्ड। लेकिन इसके अलावा इंटरव्यू की बहुत सारी टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं।
क्लासिफिकेशंस हैं या उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल बाज इंटरव्यूज ऐसे होते हैं जिसमें हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। ये वो सिचुएशन है जो कि कैंडिडेट को दी जाती है और कैंडिडेट से कहा जाता है कि अगर ये इस तरह का कोई इवेंट हुआ तो आप उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, देखने के लिए कि कैंडिडेट जो है वो अपने आप को किस तरह मैनेज करता है एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में। उसकी विजन को चेक करने के लिए, उसकी एबिलिटीज को चेक करने के लिए, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ये भी मैनेजरियल पोजीशंस की टेक्निक है कि यूज होती है। बाज दफा एप्लीकेंट से हम बिहेवियर्स के हवाले से भी इंटरव्यूज करते हैं, ये देखने के लिए कि वो कैसे बिहेव करता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। इस लिहाज से जो बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन इंटरव्यूज हैं वो पास्ट में होने वाली किसी एक्टिविटी में कैंडिडेट के एक्सपेक्टेड या एक्चुअल बिहेवियर्स को वैल्यूएट करने के लिए होता है। तो जिस तरह सिचुएशन इंटरव्यू फ्यूचरिस्टिक एक्शंस और बिहेवियर के वाले से होता है, इस तरह बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन इंटरव्यू पास्ट में होने वाले इवेंट्स में जो बिहेवियर्स हो चुके हैं उनको वैल्यूएट और कैंडिडेट से पूछते हैं कि वो आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बिहेव किया। वो अपना मोटिव या अपनी एटीट्यूड या अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से इंडिकेशन करता है। दोनों सिचुएशन में हम कैंडिडेट की थॉरो वैल्यूएशन कर रहे होते हैं। इस लिहाज से इंटरव्यू एक थॉरो वैल्यूएशन का मेथड है। एक और टाइप, एक और क्लासिफिकेशन कॉमन सेंस के अंदर आ रही है इंटरव्यू की, सिंगल पर्सन इंटरव्यू या पैनल इंटरव्यू। हमने लास्ट टाइम सीक्वेंस में भी देखा था कि जो सिंगल पर्सन इंटरव्यू है यूजुअली ये इनिशियल इंटरव्यूज होते हैं और जो पैनल या ग्रुप इंटरव्यू है ये फाइनल इंटरव्यूज के तौर पे भी क्लासिफाई होते हैं। कॉमन सेंस की बात है कि एक इंटरव्यू करने वाले की लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है और वो उसमें शायद कंप्लीट एबिलिटी ना हो कैंडिडेट को वैल्यूएट करने की, तो जो पैनल और ग्रुप इंटरव्यू है उसमें हम ये श्योर करते हैं कि ऐसे लोग बैठे हों जो कि रेलेवेंट भी हों, जैसे कि बॉसेस सीईओज भी हो सकते हैं, उससे रेलेवेंट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी होते हैं, जैसे कि अगर एचआर के वाले से इंटरव्यूज हो रहा है तो एचआर के एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लोग भी होते हैं या फिर एक से ज़्यादा मैनेजर्स भी बैठे या फिर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी होते हैं। तो ये पूरा पैनल होता है जो कि लोगों से पूछता है और मोस्ट प्रॉब्ली एक सिंगल कैंडिडेट पूरे पैनल के सामने अपनी प्रेजेंटेशन कर रहा होता है या अपने आंसर्स दे रहा होता है। थॉरो वैल्यूएशन के लिए एक अच्छा टूल है। फाइनल इंटरव्यू मोस्ट प्रॉब्ली पैनल इंटरव्यूज ही होते हैं। तो सिंगल वर्सेस पैनल ये भी क्लासिफिकेशन है कि हम देख रहे हैं कि सिचुएशनल इंटरव्यूज और बिहेवियरल इंटरव्यूज ये भी एक क्लासिफिकेशन है। अच्छा, एक और क्लासिफिकेशन जो इंटरव्यू की मेथड एग्जिस्ट करती है, फिजिकल इंटरव्यूज वर्सेस कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरव्यूज। हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर बेस्ड इंटरव्यूज और ऑनलाइन इंटरव्यूज तेजी से बढ़ रहे हैं। उसकी वजह ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन है, इंटरनेशनल असाइनमेंट्स हैं और शायद ये वजह भी है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, हम उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के हर फंक्शन। तो हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर की मदद से भी कैंडिडेट को एवेलुएट कर सकती है। कंप्यूटर प्रोग्राम जिसके अंदर एक आर्टिफिशियल एजेंट आपसे क्वेश्चंस पूछता है, सिचुएशन बताता है, इसी तरह जैसे कि इंटरव्यू करता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर बेस्ड इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं क्योंकि हमें यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नजर नहीं आ रही कि वो सिचुएशन के हिसाब से कैंडिडेट के हिसाब से मनूवर या चेंज कर सके जो कि ह्यूमन एबिलिटी। तो कंप्यूटर बेस्ड इंटरव्यू ज़्यादातर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं और वो फिक्स क्वेश्चन या सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं जिस पर आपने अपना आंसर रिकॉर्ड करना होता है और रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड कर सकता है कंप्यूटर। इसी तरह हम देख रहे हैं वीडियो इंटरव्यूज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉमन है। बहुत सारे टूल तब आप समझते हैं कि अवेलेबल हैं, जैसे कि जूम है, मीट है, माइक्रोसॉफ्ट का टीम्स है और भी बहुत सारे टूल्स हम देख रहे हैं कि सामने आ गए हैं। व्हाट्सएप वीडियो कॉल है, ये सारे ही वीडियो इंटरव्यूज की कैटेगरी में फॉल करते हैं। हम ज़ाहिर है फेस टू फेस मीट करना पॉसिबल नहीं होता, रिमोटनेस है, दूर बैठा हुआ कैंडिडेट इंटरव्यू करने वाला इंटरनेशनल असाइनमेंट में फॉर एग्जांपल वाशिंगटन में है यूनाइटेड स्टेट्स, और इंटरव्यू देने वाला फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली में है या पाकिस्तान में लाहौर में है, और वो शायद वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस की वजह आप पर फिजिकली वहाँ जा भी नहीं सकते, वो बहुत ही कॉस्टली हो जाता है। तो हम वीडियो इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हैं। सिचुएशन इंटरव्यू के हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन आपके सामने आ रही है। आपके सामने एक सिनेरियो पुट इन किया है। अगर आप एक एक्सपेक्ट किया मैंने किसी
जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक सिचुएशन आपके सामने आ रही है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आप एक प्लांट की जॉब पे अप्लाई करते हैं, प्लांट मैनेजर की। वो आपसे कह रहे हैं कि आपने छुट्टियों पर जाना है और आप बिल्कुल रेडी हैं, अचानक आपको प्लांट से कॉल आ जाती है कि आपके प्लांट में प्रॉब्लम होगी। तो अब आपका रिएक्शन क्या होगा? आपको कहा जाता है आए अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे? देखिए, आप अपना रिस्पॉन्स लिख भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, इंटरव्यू के दौरान ज़ाहिर है आप इसको डिस्कस कर रहे हो। तो मोस्ट लाइकली सब लोग ये शायद ये इस बात से एग्री करेंगे कि बेटर यही होगा कि आप लॉयल्टी शो करें और एक कमिटमेंट दिखाएं ऑर्गेनाइजेशन से। तो आंसर, बेस्ट आंसर शायद ये भी हो सकता है कि मैं वहाँ जाऊँगा, चीज़ों को ठीक करूँगा और फिर सब सब कुछ ठीक हो जाएगी तो मैं छुट्टियों पे चला जाऊँगा, जो मेरी स्केड्यूल वेकेशंस होंगी। छुट्टियाँ दोबारा चेंज भी हो सकती हैं, मोल्ड भी हो सकती हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन एक बड़ा अच्छा आंसर ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको मैं अकेला सॉल्व करूँ। जाने से पहले ज़ाहिर है जब आप मेन प्लांट्स को छोड़कर जा रहे होते हैं तो वहाँ पीछे किसी न किसी को प्रिपेयर करके जाते हैं। एक अच्छा आंसर हो सकता है। या फिर आप फ़ोन के ऊपर चीज़ों को मैनेज कर लें, ये भी एक अच्छा आंसर हो सकता है। आप फ़ोन पे ढूँढें कोई आदमी जिसको मैनेज कर ले। हमारे यहाँ तो शायद ये इतना आंसर ना समझा जाए कि मैं कुछ भी हो जाए अपनी छुट्टियों पे चला जाऊँगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हो सकता है। लेकिन जो अब अमेरिका में फिर भी ये एक अच्छा आंसर इसलिए भी हो सकता है कि वहाँ लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, ट्रुथफुल होते हैं अपने आप से भी और दूसरों से। तो अगर आपने स्केड्यूल वेकेशन है जो पूरे साल में आपको मिलने वाली है, तो हमने देखा है वहाँ लोग जब 5 बजते हैं तो लोग 5 बजे का मतलब एग्जैक्ट 5 बजे अपने ऑफिस से निकल जाते हैं, या फिर वो सुबह 8 बजे का टाइम होता है तो 8 बजे पहुंचते हैं। इस लिहाज से अगर वो छुट्टियों में जाने की बात भी करता है तो लोग उसको बुरा नहीं समझते, क्योंकि वो एक फेयर और जस्ट बात कर रहा है। उसने एक स्केड्यूल छुट्टियां ली थी, अब वो ट्रुथफुली कह रहा है कि आ जाएगा। ये हाइपोथेटिकल है सारा, वो उसमें उसकी पर्सनालिटी, एटीट्यूड, कमिटमेंट, लॉयल्टी, अप्रोच, ट्रूथफुलनेस, तमाम फैक्टर को इवैल्यूएट कर सकता है। इस तरह से सिचुएशनल इंटरव्यू बहुत अच्छा ऑप्शन है। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टूल को देख लिया, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज को, उसके वेरियस टाइप्स को पढ़ा। हर इंटरव्यू की अपनी सिचुएशन है, कोई भी मेथड बेस्ट नहीं है, ये सर्कमस्टांसेस पे बेस करता है कि हमने इसको कहाँ यूज करना है। मैंने कहीं ना कहीं सर्कमस्टांसेस का जिक्र जरूर किया। फॉर एग्जांपल सिचुएशनल इंटरव्यूज टॉप एग्जीक्यूटिव्स लीडरशिप रोल्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनको डिफरेंट सिनेरियोज और सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, जहाँ उनकी कमिटमेंट, लीडरशिप, विजन, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, इस तरह के एलिमेंट्स को वैल्यूएट करना जरूरी हो जाता है। एक और टाइप इंटरव्यू की जो यूजली मैंने हैंड आउट नहीं बताता, स्ट्रेस इंटरव्यू। जानबूझकर आपको एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में लाया जाता है, ये देखने के लिए कि आप स्ट्रेस को किस तरह टेकअप करते हैं, आपकी पर्सनालिटी में कितना करेज है, पेशेंस है, पॉजिटिवनेस है कि आप स्ट्रेस में भी अच्छा बिहेव करें। क्योंकि हमारे यहाँ जिंदगी में, ऑफिस में, जॉब्स में स्ट्रेस एक क्रिटिकल एलिमेंट है, हो ही जाता है, कॉमन सेंस। तो सिचुएशन में क्या मैनेजर खुद अपने आप को स्ट्रेस में मेंटेन कर सकता है, नहीं कर सकता, ये क्रॉस वेरीफाई करते हैं उस इंटरव्यू सेशन के दौरान। तो ये भी एक इंटरव्यू की टाइप करती है। बहुत बड़ा टॉपिक है इंटरव्यू, और इंटरव्यू के हवाले से इम्पोर्टेंट क्वालिटीज, तो इस लिहाज से बहुत ही कम्प्रिहेंसिव मेथड है ये, इसलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। देखें, आप अप्लीकेंट की भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं, और जो इंटरव्यूअर्स का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और चीज़ें भी इसमें शामिल हो रही होती हैं, और जो सिचुएशन जो पुट इन कर रहे होते हैं या इन्वायरमेंट होता है उसको इफेक्ट पड़ रहा होता है। तो इस हवाले से फाइनल डिसीजन मिलता है, इसलिए लोग इंटरव्यू को एज अ फाइनल मेथड के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिकॉज ये बड़ा कम्प्रिहेंसिव मेथड है और इसके वाले से बहुत ज़्यादा बुक्स में लिखा गया है। सब्जेक्टिव है, लेकिन बहरहाल इन तमाम चीज़ों की इम्पोर्टेंस है। हमने इंटरव्यूअर को कैसे सिलेक्ट करना है, उसने इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करना है, उसने फ्रेंडली अप्रोच कैसे अडॉप्ट करनी है ताकि काम डाउन कर सके कैंडिडेट को, क्वेश्चंस को कैसे प्लेस करना है, उनकी इफेक्टिवनेस को कैसे बढ़ाना है, उनके सीक्वेंस को कैसे मैनेज करना है। इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि इंटरव्यू एक कंप्लीट साइंस है, इसको मैनेज करना है इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी के दौरान चीज़ें लेफ्ट राइट हो जाती हैं, डिस्कशंस प्रोलॉन्ग हो जाती हैं, फिर उसने उन डिस्कशन को अपने रिमेनिंग थीम्स पर कैसे वापस लाना है, ये इंटरव्यू के प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करना है, ये एक प्रॉपर आर्ट है
और ट्रेनिंग के दौरान भी ये लोगों को सिखाया जाता है कि उनको कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट करने हैं। इवेंचुअली हम देख रहे हैं सिलेक्शन टूल कोई भी हो, टेस्टिंग हो या फिर इंटरव्यूज हो, बहुत सारी सिलेक्शन कंसिडरेशंस हमारे सामने आ रही हैं। हमने एक्सपीरियंस को देखना है, हमने जॉब और कैंडिडेट को मैच करना है, हमें हाईएस्ट पोटेंशियल कैंडिडेट को और उसके बाद ऑल्टरनेटिव कैंडिडेट को भी लेना है। हम आगे जाके देखेंगे कि ऑल्टरनेटिव कैंडिडेट जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्यों होती है। फिर हम देख रहे हैं कि वो कितना ज़्यादा एडजस्ट कर सकता है, फ्लेक्सिबल है डाइवर्सिटी के हवाले से, इक्वल राइट्स के हवाले से। और फिर हमने ये भी देखना है कि हम कैंडिडेट तो लें लेकिन ओवर क्वालिफाइड ना हो, वहाँ फिर ऑर्गेनाइजेशन में स्टे नहीं करता। ताकि बहुत सारी कंसिडरेशन हमें नजर आ रही हैं। दोनों चीज़ों को वैल्यूएट करना है कि वो क्या कर सकता है और क्या करेगा फ्यूचर में। हम नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज, पर्सनैलिटी, वैल्यू, मोटिवेशन सबको वैल्यूएट कर रहे होते हैं। अच्छा सिलेक्शन टूल वो है जो कैन डू और विल डू दोनों फैक्टर्स को वैल्यूएट करे। फाइनली वो पॉइंट आ गया है कि जिसमें हम हायरिंग का डिसीजन कर लेते हैं। तो फिल अप वैकेंसी है, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। हम ऑफर करते हैं कैंडिडेट को कि हम आपको सिलेक्ट कर रहे हैं। इस मौके पे कैंडिडेट सॉरी भी कहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहता हूँ, आपको ज्वाइन करना नहीं चाहता। ये बड़ा फीडबैक हो सकता है कंपनी के लिए, उसने बेहतरीन प्रोसेस अडॉप्ट किया। ऐसे मौके पे ऑर्गेनाइजेशन एक से ज्यादा कैंडिडेट्स को क्यों में रखती है? यानी फर्स्ट प्रायोरिटी कैंडिडेट अगर ना सेलेक्ट करे ऑफर, तो सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी कैंडिडेट को भी सिलेक्ट करती है। इस लिहाज से पोटेंशियल कैंडिडेट्स उनके पास क्यों में होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर दोबारा से प्रोसेस करना पड़ता है, क्योंकि कैंडिडेट नहीं मिला तो वैकेंसी तो रहती है, और वैकेंसी को हमने वेकेंट नहीं रखना किसी सूरत में, पोजीशन को फिल अप करना। हाँ, इस लिहाज से हम आज अपने पार्ट 22 में एक्विजिशन के फेज को कंप्लीट कर पाए। एक्विजिशन का जो फेज है वो एक कम्प्रिहेंसिव फेज साबित हो रहा है। इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस देखे हमने, और हमने देखा कि वो कम्प्रिहेंसिव फेजेस हैं, एक के बाद एक, उनका आपस में एक दूसरे से बहुत गहरा ताल्लुक भी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मॉड्यूल्स में हम फर्दर डेवलपमेंट के फेज में दाखिल होंगे और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हवाले से इंपॉर्टेंट मेथड्स और टूल्स को